नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में। इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। हम उसके रिजल्ट को भी देखेंगे, प्लस समझने की कोशिश करेंगे जो ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है क्या ये फेक ट्रेंड है। और इसके साथ साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग के इसके अंदर हम बात करेंगे, प्लस अगर किसी को इस शेयर के अंदर फ्रेश बाइंग करनी है तो किन लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, प्लस हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसके ज़रा रिज़ल्ट को देख लेते हैं। इसका रिज़ल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पर हम टोटल इनकम देखें, मैं नंबर्स के अंदर बात करूँगा दोस्तों। 2626 है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 3039 और पिछले साल था 2657, यानी कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले में कम ही टोटल इनकम हमें देखने को मिली है। अगर हम इसका टोटल प्रॉफिट देखें जो कंपनी का निकल कर आया है वो 201 है। पिछले क्वार्टर में 296 करोड़ और पिछले साल 271 करोड़ था। यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हम देखें दोस्तों पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले कम ही हमें देखने को मिला है। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके के निकल कर आए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों हम ज़रा ऑप्शन ट्रेडिंग में और चल लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, यहाँ पर ऑपरेटर ने किस तरीके से पोजीशन बना रखी है। तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कॉल साइड में, कॉल साइड हमारा लेफ्ट साइड है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करा गया है आज के दिन। और हो सकता है दोस्तों कल ये जो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, कल या फिर एक दो दिन के अंदर यहाँ पे मुनाफा वसूली होते हुए हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब है अगर हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों एक्सपायरी इसकी आ चुकी है, आपको पता ही है 31 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है। अगर अभी भी कोई इसके अंदर पोजीशन बना रखी है किसी ने पुट साइड में, तो चलिए हम ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इस वक्त 1 आवर चार्ट पर आ गए दोस्तों। हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 4265 का, सपोर्ट है 4086 का। आज के दिन आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अभी सपोर्ट के पास है। अगर आपने यहाँ पर पुट में ख़रीदारी करी है तो आप इस लेवल पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जो कि है 4139। ये दोस्तों आपका एक टारगेट है जो अगले एक दो दिन में अचीव हो जाएगा। और अगर कल के दिन कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहता है पुट साइड में, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो हमें बता रहा है कि हमें पुट साइड में पोजीशन बनाने पर प्रॉफिट होगा, तो आप अगस्त की सीरीज़ के लिए पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे और आपका टारगेट जो होगा पहला ये सपोर्ट लेवल होगा। कॉल साइड में अभी कोई पोजीशन ना बनाए क्योंकि ट्रैप लगने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। अब दोस्तों ज़रा इसके डे चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो तेज़ी आई है ये फेक है या रियल है। दोस्तों रिजल्ट हमने देख लिया, रिजल्ट हमें कुछ ऐसे दमदार देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी हमारा सप्लाई जोन कौन सा है दोस्तों? सप्लाई जोन है हमारा 4393 से लेकर 4480 का। ये ऊपर की जो दो लाइन है ये हमारा सप्लाई जोन है। और जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों ये एक फेक रेजिस्टेंस हमें फ़िलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसका ब्रेकआउट तो हमें होता हुआ दिखाई देने को मिलेगा, लेकिन एक दो दिन में जो है ये दोबारा से अपने सपोर्ट के पास आएगा। तो अगर हमें ख़रीदारी करनी है इसके अंदर फ्रेश लेवल पर तो हमें कहाँ पे करनी चाहिए दोस्तों? हमारा जो डिमांड जोन है वो है 3544 से लेकर 3722। ये डिमांड जोन है दोस्तों। इस डिमांड जोन के पास अगले कुछ दिनों में हमें स्टॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। तब आप इसमें लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और लॉन्ग टर्म अगर मैं आपको बताऊँ, इसका जो लाइफ आई है दोस्तों अब तक का, इसका लाइफ आई अगर हम देखें वो है 6460। अगर आपका 3 साल के आसपास तक का नज़रिया है लॉन्ग टर्म में तो आप बड़े ही आराम से 6000 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। जो लाइफ आई है दोस्तों आप मान के चलिए 6500 का टारगेट आप लेके चलिए, 3 साल के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो 6500 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें ख़रीदारी करेंगे कब? जब ये अपने डिमांड जोन के पास आ जाएगा। अगर किसी ने करंट लेवल पर भी ख़रीदारी कर ली है दोस्तों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर उनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने पोजीशन बनाई है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। अगर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले ही उनका टारगेट अचीव हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी दोस्तों। और उनके टारगेट क्या हो सकते हैं दोस्तों? अगर किसी ने आज ही शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करी है तो 4393 जो हमारा सब रेजिस्टेंस लेवल है इसके आसपास जब भी आएगा तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा पहले वाला ये एक फेक रेजिस्टेंस है, ये बस दिखाने के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ही हमें ट्रैप करने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर, दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी तेज़ी का ट्रेंड है और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो इसको धीरे धीरे अब यहाँ से सेलिंग करते हुए इसके डिमांड जोन के पास लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।